हेलो गाइस। तो बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि जब भी मार्केट गिर रहा है तो उनका पोर्टफोलियो टोटल नेगेटिव में चला जा रहा है ना। जबकि मेरा पोर्टफोलियो देखे तो इतनी गिरावट के बाद भी अभी 18% के पॉजिटिव में है ना, जहां पे मुझे 2,30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पोर्टफोलियो 25% नीचे, 20% नीचे, इतना ज़्यादा डाउन जा चुका है। तो मैं ऐसी कौन सी 3 चीज़ फॉलो करता हूँ जिस वजह से मेरे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी मिली है, और अगर आप भी स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो ये 3 चीज़ें जरूर फॉलो करें। देखिए, तो सबसे नंबर 1 की जो चीज़ है वो क्या है कि बाइंग का लेवल। ठीक है, बाइंग का लेवल का मतलब क्या है? देखिए, जब भी मैं किसी स्टॉक पे बाइंग करता हूं तो आपको मैं अपना एवरेज प्राइस देखूं। जैसे मेरी टॉप होल्डिंग है बजाज फाइनेंस, तो इसका आप एवरेज प्राइस देख सकते हैं, वो कितना है? 643 रुपए। अगर मैं बात करूं तो 643 रुपए मैंने उसके बाद मैंने कभी बाइंग नहीं की। मतलब जब भी स्टॉक भाग रहा है, टॉप में रह रहा है, ऑल टाइम हाई लगा रहा है, तो मैं कभी बाइंग नहीं करता। जब स्टॉक गिरता है, अपने सपोर्ट पे आता है, उस समय मैं बाइंग करता हूं। जबकि मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, जिस स्टॉक में मोमेंटम देखा, जो स्टॉक को भागते देखा, उस पर बाइंग कर दी। अगर मैं अपने दूसरे स्टॉक टाइटन को भी दिखाऊं तो टाइटन का भी आप बाइंग लेवल देख सकते हैं। इसका एवरेज प्राइस है 2959 रुपए। मतलब 3000 के आसपास जो ये यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया। तो मेरी जो नंबर 1 स्ट्रेटेजी है वो क्या है? इस अच्छे स्टॉकों को एक्यूमुलेशन करना। कहाँ पे? जब वो सपोर्ट के लेवल पे होते हैं। जैसे रिसेंटली अभी मैंने एक स्टॉक खरीदा था कुछ दिन पहले, ये था एबॉट इंडिया का। तो आप देख सकते हैं मैंने एबॉट इंडिया की बाइंग कहाँ पे की है। एबॉट इंडिया का ऑल टाइम हाई लगा था 35,000, ये 35-36 तक भी पहुंच गया था, है ना। लेकिन मैं कब से इसको पसंद कर रहा, लेकिन मैंने नहीं लिया। अब मैंने इसको कहाँ पे लिया? जब ये अच्छी खासी यहाँ पे 25-30% की गिरावट हो गई, तब मैंने यहाँ पे इस पे बाइंग की। देखिए, मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि बाय करो सेल करो, ना तो मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, तो मेरे को देख के बाय सेल बिल्कुल मत करना। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मैं कैसे बाइंग करता हूँ। तो मेरा जो पहला सीधा एम होता है कि जो भी अच्छी कंपनीज होती हैं उनको नीचे के लेवल पे बाइंग करना। कभी भी मोमेंटम स्टॉक, भागते स्टॉक, न्यूज वाले स्टॉक, उन पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं की जाती, क्योंकि कितना भी अच्छा स्टॉक हो वो एक ना एक दिन जरूर गिरता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे मैं क्या देखता हूं कि जो कंपनी है उसका मार्केट कैप अच्छा होना चाहिए, है ना। अगर अब हम बात करें मेरी टॉप होल्डिंग पे, तो मैं रिस्क को हमेशा मैनेज करके रखता हूं, है ना। तीसरे नंबर पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करता हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं दूसरे नंबर का चीज़ कि मैं कैसे बड़ी कंपनियों पे बड़ा एलोकेशन देता हूं। जैसे आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस, टाइटन, वीवीएल, पॉलीकैब, निफ्टी 20, आईसीआईसीआई, एसआरएफ, मतलब जो मेरी टॉप की कंपनियां हैं वो सारी बड़ी कंपनियां हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो 5,000 मार्केट कैप हो, 10,000 मार्केट कैप हो, सबका किसी का 3 लाख मार्केट कैप है, किसी का 2 लाख मार्केट कैप है, किसी का 6 लाख मार्केट कैप है। तो हमेशा मैं रिस्क को मैनेज करके रखता हूं। मैंने छोटी कंपनियां भी रखी हुई हैं रिवॉर्ड के लिए, मैंने मिड कैप कंपनियां भी रखी हुई हैं, लेकिन मैंने सबको कॉम्बिनेशन करके रखा हुआ हूं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो आती है कि मैं कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं। अब आपके लिए भी फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं स्क्रीनर पे। तो देखिए गाइस, अब हम स्क्रीनर पे आ चुके हैं। अब मैं कोई भी एक कंपनी पकड़ लेता हूं जिसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए भी बजाज फाइनेंस ही ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने बजाज फाइनेंस लिया, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं क्या देखूंगा कि इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। तो मुझे पता कि मार्केट कैप इसका अच्छा खासा है, मतलब एक क्राइटेरिया मेरा फुलफिल हो गया। उसके बाद मैं आके देखता हूँ कि इसका पी रेशियो क्या चल रहा है। क्या अभी इसका पी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है? मैं 5 साल और 10 साल का सारा पी रेशियो कवर करके देखता हूँ कि जैसे एक कंपनी ली, इसका 5 साल की वैल्यूएशन क्या चल रही है, क्या मीडियन के नीचे है। फिर मैंने आके चेक किया 10 साल की परफॉर्मेंस, तो 10 साल में इसका पी कहाँ पे है। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे देख ली। हमेशा आपको ये चीज़ ट्राई करना है कि वैल्यूएशन 5 साल और 10 साल के नीचे मिले तो बहुत बढ़िया रहता है वो स्टॉक्स, है ना। अब नेक्स्ट पे अगर मैं आ जाऊं तो उसके बाद मैं कहाँ पे आ जाता हूं, इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे। और प्रॉफिट एंड लॉस पे सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्या देखता हूं कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। तो हमेशा मैं ये चाहता हूं कि जो ये मिल रहा है मुझे, ये मुझे हायर डबल डिजिट पे मिले। जैसे आप बजाज फाइनेंस का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 साल में 34%, 5 साल में 26%, 3 साल में 33%। तो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे भी बहुत अच्छी मिल गई कि भाई प्रॉफिट बहुत अच्छा जनरेट कर रही है कंपनी, हायर प्रॉफिट ग्रोथ मिल रही है। सेल्स ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ भी अच्छी खासी डबल डिजिट पे है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम इन्वेस्टर्स पे। इन्वेस्टर पे भी मैं देखता हूं कि भाई यहाँ पे एफआईस का स्टेक होना चाहिए, डीआईस का स्टेक होना चाहिए, प्रोमोटर का स्टेक होना चाहिए। ये नहीं कि पब्लिक ही पब्लिक भरी है, प्रोमोटर भरा है, एफआईस डीआईस कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। क्योंकि भाई हमसे ज़्यादा बड़े प्लेयर को पता होता है किसी भी कंपनी के बारे में कि उसमें अंदर क्या चल रहा है ना। तो हमेशा ये देखो कि प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट 50%, 60%। और दूसरा एफआईस डीआईस की भी होल्डिंग उसमें बढ़ती हुई दिखनी चाहिए, अच्छी खासी होनी चाहिए, है ना। पब्लिक की होल्डिंग अगर किसी में ज़्यादा है और प्रमोटर की होल्डिंग
होल्डिंग है वो पब्लिक की, तो वो एक मैं रिस्क मान के चलता हूँ। ठीक है, तो देखिए गाइस, मैं इस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ। आई होप आपको सीखने को मिला होगा, और अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मेहनत लगती है।